गुड इवनिंग। आई एम सिद्धार्थ राय। आज हम स्टॉक मार्केट्स के ऊपर और गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर एक अपडेट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस टाइम पर निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हैं और बहुत क्रूशियल टर्न ऑफ इवेंट्स हो चुका है इनके अंदर। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी इस पॉइंट पर, तो ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स अगर ये सब करते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की इसके अंदर बात करने वाला हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हम सभी को एक एक करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए एक अप ट्रेंड था, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि ये जो वेज पैटर्न यहाँ पर बन रहा था उसको ब्रेकआउट मिल गया था और उसके बाद एक रेंज के अंदर निफ्टी चली गई थी। अब ये ब्लैक लाइन आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से बनाई हुई है। तो अब ये देखते हैं, ये यहाँ पर बन रहा है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये पैटर्न मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, वीडियोस के अंदर, कि अब आपको आई थिंक इसको देखने की आदत सी हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, 2 बार मिला। इनफैक्ट पहले कल मिला और उसके बाद आज ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से नीचे क्लोज हुआ है इसके प्राइस। ओके, अब इसकी हम देखते हैं वॉल्यूम्स की सपोर्ट है क्या इसके पास। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है, अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं इस ब्रेकआउट के साथ। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर, बेयरिश टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुका है। अब आपको यहां से निफ्टी बाय करने का नहीं सोचना है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपने कि यहां से हम अब ये लाइन जो है, ब्लैक लाइन जो है, ये सबसे क्रूशियल लाइन बन जाती है हमारे लिए। जब तक निफ्टी इस ब्लैक लाइन से ऊपर नहीं जाती है तब तक हमें बाय नहीं करना है। ओके, और इसका टारगेट क्या बनता है अब हम देखते हैं। इस हेड एंड शोल्डर्स इस पैटर्न का वैसे टारगेट बन रहा है यहाँ से अराउंड 10,600 के आसपास का। तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर देते हैं 10,600 के आसपास का। ओके, तब तक हम निफ्टी को नीचे जाता हुआ देखते हैं। अगर आप मेरी माने, मेरी राय में इस टाइम पर आपको अपने प्रॉफिट वाले जो पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए। इसके बारे में हम चार्ट्स को देखने के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि ये टाइम ऐसा है जब आपको बाइंग का नहीं सोचना है। ओके, अब हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड को देखिए, गोल्ड को मैं आपको इस पॉइंट से अपनी पहली पोस्ट बनानी स्टार्ट की थी मैंने, इस कैंडल के बाद। यहां पर मैंने आपको कहा था कि अब गोल्ड को हमें नहीं लेना है, यहां से गोल्ड को बेचना स्टार्ट करना है। हमने यहां पर गोल्ड को बेचा, जो ये 54-55,000 के लेवल्स थे। जब ये एनगल्फिंग कैंडल बनी तो यहां पर हमने गोल्ड को बेचा और उसके बाद गोल्ड वहां तक वापस नहीं जा पाया है। ठीक है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे गिर रहा है। अब यहां पर कंसोलिडेट हुआ गोल्ड, काफी दिन कंसोलिडेशन के अंदर रहा। ये देखिए ऊपर में ये लेवल, ये जो ब्लैक लाइन है, और नीचे में ये ब्लैक लाइन। अब इस रेंज के अंदर गोल्ड है। कल क्या हुआ, इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की इस रेड कैंडल ने, देख रहे हैं आप, इस रेड कैंडल ने, और इसके साथ वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग थी, ये देखिए आप। तो आज ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। तो हम देखेंगे अगर ये इससे नीचे ही क्लोज होता है तो हम इसे एक अच्छा ब्रेकआउट मानेंगे। और हमारे, मैं आपको बताऊं, गोल्ड के अंदर मैं बहुत दिन से, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें गोल्ड लेना चाहिए क्या, लेना चाहिए क्या। मैं आपको अभी भी मैं वही जवाब दूंगा कि आपको गोल्ड नहीं बाय करना चाहिए। अगर आप मेरी राय माने तो आपको कुछ समय वेट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, दोनों केसेस के अंदर आपको गोल्ड बाय करने के लिए वेट करना चाहिए। गोल्ड के अंदर 47,000 के लेवल्स, 46,000 के लेवल्स आ सकते हैं, मेरे चार्ट ये बोलते हैं, मेरी राय ये है। ओके, तो आपको कुछ टाइम गोल्ड के अंदर रुकना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। हाँ,
अगर गोल्ड इससे नीचे क्लोज हो जाता है तो गोल्ड के अंदर स्पीड बढ़ जाएगी उस लेवल तक जाने के लिए। ओके, अगर ये फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उतनी देर वेट करना है कि कब ये इस रेंज को तोड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के अंदर देखिए आप, हमने मेरी पिछली जो गोल्ड सिल्वर के ऊपर वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये टारगेट्स रखे थे कि सिल्वर, जब सभी सिल्वर और गोल्ड को बाय करने के लिए बोल रहे थे तो हमने हमारे चार्ट्स के अंदर ये देखा कि गोल्ड और सिल्वर को बाय नहीं करना चाहिए। सिल्वर के अंदर 56-57,000 के टारगेट्स हमने रखे थे। अभी उसकी तरफ जा रहा है प्राइस। अब वो वीडियो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या चीजें चार्ट्स के अंदर एनालाइज की थी कि हमें वो टारगेट्स मिले। अब हम देखते हैं कि अब क्या सिल्वर कर रहा है। सिल्वर के अंदर ये देखिए, जो आप दोनों ब्लैक लाइंस देख रहे हैं ना, इसे हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। ये जो साइडवेज में है ना ट्रायंगल, ये कंसोलिडेशन है। इसके बाद कल हमें एक ब्रेकआउट मिला, जिसके बाद हम उस बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, बहुत 10% के आसपास, 10% के आसपास सिल्वर कल गिरा है। और बहुत से लोग उसके बाद चिंता में आ गए कि क्या करना चाहिए। लेकिन हम जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी थी उन्होंने पक्का इन्हें बाय नहीं किया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया है, इसके बाद इसके जो टारगेट्स हैं वो तो बनते हैं बहुत नीचे के। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब हमारे लिए बन जाता है इस कैंडल का ये लो, ये पॉइंट, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसे जब आप देखेंगे ना, इस लेवल को, ये लेवल है करीब 60,800 के आसपास। इसके नीचे जाने की देखिए 2 बार कोशिश भी की, लेकिन ऊपर आ रहा है बार बार प्राइस। तो अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है तो उस तरफ बढ़ने लग जाएगा, फिर हमारे नेक्स्ट लेवल्स हो जाएंगे। देखिए ये जो गैप है, ये यानी कि नेक्स्ट लेवल सिल्वर का फिर हमारे लिए बन जाएगा 57,300 और फिर 54,000। ये हमारे लिए नेक्स्ट लेवल्स बन जाएंगे सिल्वर के, अगर ये ब्लैक लाइन से नीचे सिल्वर क्लोज हो जाता है तो। ठीक है, अब मैं आपको अपनी पर्सनल राय देता हूं कि देखिए, स्टॉक मार्केट्स इस टाइम पर ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, मैं एक रिस्क मैनेजर हूं, तो मेरा काम है आपको बार बार रिस्क के बारे में याद दिलाने का। आपको ज्यादातर जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, वो रिस्क के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके साथ रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स बिकते हैं। रिटर्न्स के बारे में बताकर आपको मैं कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूं, लेकिन रिस्क के बारे में बताकर मैं आपको डरा भले ही सकता हूँ, बट कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। लेकिन मेरा काम है आपको रिस्क के बारे में बताना, और इस टाइम पर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत रिस्क है। ठीक है, आपके पास जो पोर्टफोलियोज हैं, अगर उनमें कोई स्टॉक्स प्रॉफिट के अंदर हैं, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उन्हें आप इस टाइम पर बुक कीजिए। आपको फिर से लोअर लेवल्स पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 1 महीना यहाँ से बहुत रिस्की, मतलब स्टॉक मार्केट्स के लिए आप मान लीजिए बहुत बेरिश हो सकता है। मुझे लगता है कि हम बहुत नीचे के लेवल्स देख सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और गोल्ड और सिल्वर इनके अंदर भी। तो अभी कुछ भी बाय करने से पहले आप रुकिए, कुछ टाइम पेशेंस रखिए, आराम से वो लेवल्स आएंगे, आपको सभी सामान अच्छे लेवल्स पर लेने का मौका मिलेगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के बोलने से कुछ लेना या बहुत ऐसे एक्साइटमेंट में आकर नहीं करना है, क्योंकि एक्साइटमेंट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, और अगर आप रिस्क को समझ लेंगे, अगर आप ये बात समझ लेंगे कि आपके पैसे नहीं, कैसे नहीं लगे ज्यादा, ठीक है, लॉस ज्यादा ना हो, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और मेरा काम यही है कि मैं आपको लॉस कम से कम होने दूं। ओके, प्रॉफिट्स तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम करवा देंगे, लेकिन मैं आपको ज्यादा लॉस नहीं होने दूंगा। ओके, तो अब आपको इस पॉइंट पर अपने लॉसेस को कम करने के लिए इस पॉइंट पर अपनी बाय की पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल्स हमें दिखा सकता है, आगे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और मैं आपको एक इंटरनेशनल जो रीजन है वो दिखाता हूँ। ये है यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, यूएस डॉलर इंडेक्स मतलब जो डॉलर का इंटरनेशनल एक एवरेज है,
ये उसका प्राइस चार्ट है। इसके अंदर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बन रहा है, इसके बारे में मैंने कल पोस्ट भी डाला था। तो यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। इसको अब यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। अब देखिए, जब डॉलर बढ़ने की उम्मीद होती है ना, तो डॉलर, इंटरनेशनल डॉलर स्टॉक मार्केट से और गोल्ड सिल्वर से उल्टा चलता है। तो अगर इसके बढ़ने की उम्मीद है तो यहाँ से उन्हें अब एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव माना जाता है एक्चुअली। तो यहाँ से एक ग्लोबल डॉलर शॉर्टेज होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट, ये सभी मार्केट्स एक बार नीचे जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को समझेंगे, ठीक है, आप अपने रिस्क्स को समझेंगे और इस टाइम पर जो प्रॉफिट की पोजीशंस है उन्हें काटेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट की जो पोजीशन है ना, उन्हें लॉस की पोजीशन बनने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि गिरने की स्पीड बढ़ने की स्पीड से 10 गुना तेज होती है। समझते हैं आप? अगर आपका मान लीजिए कोई 100 रुपीज पर बाय किया हुआ स्टॉक है और उस पर आपको 100% रिटर्न्स मिल चुके हैं, ओके, तो और उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपीज का, है ना। तो आप इस बात को समझिए कि उससे अब वापस उसी प्राइस पर आने के लिए 100% गिरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% गिरने की जरूरत है। समझ गए इस बात को? तो जब वो गिरना स्टार्ट होगा, जो स्टॉक 100% बढ़ चुका है वो 50% बहुत आराम से गिर सकता है, और ऐसा होने के बाद वो आपके ही प्राइस पर आ जाएगा, बाय प्राइस पर। इसलिए अपने प्रॉफिट्स को, बाय के प्रॉफिट्स को इस टाइम पर बुक कीजिए। मार्केट्स गिरेंगे, धीरे धीरे करके उसका वेट कीजिए, ठीक है। और जब वो वापस से हमें वो लेवल्स मिलेंगे, उन पर हम बाय करेंगे, गोल्ड को भी, सिल्वर को भी, स्टॉक्स को भी, ठीक है। अभी कुछ टाइम पर हम वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।